बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इतनी दरिंदगी कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी बेटियों के लिए जब बाहर ममालिक से रिश्ते आते हैं तो वो बग़ैर सोचे समझे कि कौन है क्या है, बस वो बच्चे लड़के का देखते हैं कि उसके पास कोई बाहर का पासपोर्ट है, उसके पास कोई नेशनल, तो मतलब आप उसके ऊपर आप अंधा एतमाद करते हो और अपनी बच्ची जो है पढ़ी लिखी खूबसूरत समझदार इंटेलिजेंट बच्ची को उठाकर उनको देते हैं इस उम्मीद में कि भाई बच्ची के जो है ना किस्मत अच्छी हो जाएगी, बाहर चली जाएगी तो लिविंग स्टाइल अच्छा हो जाएगा, उसके ऑन द फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने इतनी तल्ख़ स्टोरियाँ सुनी हैं, इतनी खौफनाक चीज़ें रिकॉर्ड में आती हैं, सुनने को आती हैं कि जिसके बाद जो है वो कलेजा फट जाता है कि भाई इस तरह भी लोगों के बच्चियों के साथ होता है। तो आज का जो स्टोरी है, आज की जो कहानी है, ये आज की जो दर्द भरी कहानी है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। भाई अभी कुछ ही अरसे पहले इन खातून की जो है वो मैरिज होती है, इसकी शादी होती है पाकिस्तान में ही। यहाँ पर एक लड़के के साथ होती है जिसको इनको जाना होता है भाई यूके इनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जाना होता है। भाई ये दोनों शादी करते, दोनों हाईली एजुकेट होते हैं, मियाँ बीवी दोनों। उसके बाद ये लोग राब्ता का ज़रा जानबीन करते हैं कि कोई अच्छा ट्रैवल एजेंट इनको मिल जाए। तो कोई इन्हें बताता है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ट्रैवल एजेंट है जो कि इनको आराम से वहाँ की यूनिवर्सिटी में करवा देगा, वहाँ के जो है वीज़े वगैरह आराम से उनको मिल जाएंगे। काफ़ी लोग इनसे रब्ता करते हैं। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो उनसे रब्ता करते हैं, उनके पास जाते हैं इस्लामाबाद और उनसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों हाईली एजुकेटेड हैं तो और आप लोगों की जो है बहुत अच्छे से आपके वीज़ा भी हो जाएगा, आपका प्रोसेस भी आराम से हो जाएगा, तो उसमें मुझे कुछ टाइम लगा दीजिए ताकि मैं आपका काम कर दूं। अब ये दोनों वापस आ जाते हैं और उसके बाद ये साफ फ़ोन करते हैं इनकी वाइफ को और कहते हैं कि देखें बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर लड़कों के वीज़े आ जाते हैं तो वो वापस यूके या किसी भी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाने के बाद पीछे अपनी फैमिली को नहीं बुलाते, बल्कि वहीं पर ही किसी लड़की से शादी करके वहीं पे नेशनलिटी वगैरह हासिल करके रहने लग जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ख़ुद से चली जाएं, आप पहले जाएं और उसके बाद जब आप सेटल हो जाएं, जब आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी के अंदर और आप रहने लगे, तो फिर उसके बाद आप भले से अपने शौहर को बुला लें। तो इस तरह वो डाउट जो आपके दिल में होगा कि मेरा शौहर मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बीवी उनके बातों के झांसों में आती है और वो ये भी कहते हैं कि अपने शौहर से इस बात का मत जिक्र कीजिएगा कि ऐसा का। तो बीवी कहती है भाई अपने शौहर से कि इस तरह से ट्रैवल एजेंट वाला कह रहा है कि भाई पहले मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा काम प्रोसेस में आसान हो जाएगा और जब मैं जाके सेटल हो जाऊँगी तो मैं आपको बुला लूँगी। तो शौहर कहता है कि ठीक है, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम चली जाओ या मैं पहले चले जाऊँ, तो हमें करना तो दोनों को ही साथ ही वहाँ पर रहना है। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका जो ट्रैवल एजेंट वाला होता है, जो भी इसका एजेंट होता है, वो इसको फ़ोन करके कहता है कि आप आ जाएं ताकि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन वगैरह ले लूँ। और तो ये खातून जो है, इनकी यहाँ पर जो गलती होती है कि ये ख़ुद से जो है वो उनके पास चली जाती हैं। अब उसके बाद वो बंदा वहाँ पर इनको जो है वो हैरेस करता है, उसके साथ ज़्यादती भी करता है और कहता है कि देखो ये अब हो गया है, अब आपने जो है अपने अगर शौहर को बताओगी तो वो ज़ाहिर है आपको डिवोर्स दे देगा, आपके लिए ससुराल वालों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ना तो वहाँ की रहोगी और ना यहाँ की रहोगी। अब इस झांसे में ये बेवकूफ़ लड़की जो है ना अपने शौहर को कुछ नहीं बताती है और उसके बाद वो आदमी जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसके बाद वो इसके साथ तकरीबन ये बताती है कि 2 से 3 दफ़ा ये ज़्यादती करता है और उसके बाद इसका केस प्रोसेस में डालने के बाद इसका वीज़ा आ जाता है और ये इसको यहाँ से लंदन रवाना कर देता है। अब जब ये वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर ही ऑलरेडी जो इसके एजेंट होते हैं ये उनको फ़ोन करता है कि भाई फ़लाँ लड़की आ रही है और ये इसके साथ होना चाहिए और इसकी पिक्चर और तस्वीरें वगैरह जो है वो नाज़ेबा वो बना लेना ताकि ये हमारे अंडर में रहे और हम जो कहें वो उसको करना पड़ेगा। और उसके बाद ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ कुछ गलत गिरोहों से था जहाँ पर ये लोग जो है वो गलत जगह पर ये तस्वीरें और वीडियो वगैरह सप्लाई करते थे इस तरह की मासूम बच्चियों की। जब ये लड़की कहती है कि मैं लंदन पहुंचती हूँ तो वहाँ पर इनके बंदे आते हैं और उसके बाद मुझे होटल ले जाते हैं कि भाई हमने आपके यहाँ पे स्टे वगैरह किया हुआ है, मगर वहाँ पर भी वही सारा कुछ होता है जो ट्रैवल एजेंट पहले कर चुका होता है और इसकी तस्वीर और वीडियो वगैरह भी बनाई जाती है। और उसके बाद ये लड़की कहती है कि मैं इतना टूट गई, मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने फ़ौरन अपने शौहर को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पर ये सारा कुछ हो गया है, आप भी जाके फ़ौरन जो है वो इसकी कंप्लेन करें और मैं भी यहाँ पर कंप्लेन कर देती हूँ। तो शौहर को पहले तो सुन के बहुत सदमा हुआ, ज़ाहिर है परदेश में बीवी थी, उसका पता चल गया, ज़ाहिर पढ़ा लिखा आदमी था, उसको पता था लड़की को ट्रैप किया गया, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है।
तो वो कहता है ठीक है, मैं भी रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ, आप भी वहाँ पर इनकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। और फिर ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो पुलिस के अंदर जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद जब पुलिस मौके पे आती है तो ये पूरा का पूरा गैंग जो होता है वो लापता हो जाता है। अब आप बताइए कितनी कितनी खौफनाक सिचुएशन है, और एक ऐसे परदेश मुल्क में जाकर ये सब कुछ हुआ इसके साथ। अब यहाँ पर लाजमी सी बात है, गलती किसकी है? गलती है इस लड़की की, जिसने पहला ही स्टेप गलत लिया और इसने अपने शौहर से ये तमाम बातें छुपाई। और इस तरह के लोगों के, देखिए जब आप अपने शौहर पे ट्रस्ट नहीं करते ना, और आप गैर की बात पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि औरतों के अंदर क्या होता है, ये लोग जो ट्रैवल एजेंट वगैरह होते हैं, इस तरह के जो पीर फकीर बाबा शाबा होते हैं ना, इनको औरतों की दुखती रख पता होती है कि कहाँ पर इनकी दुखती रहती है। ये जो दूसरी बीवियाँ, दूसरी औरतें, ये सब जब बीवियों को पता चलता है ना, तो उनको इस तरह उनको ट्रैप करना बड़ा आसान हो जाता है। और बहुत ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होते हैं और बाहर भी होते हैं कि औरतें जो होती है ना, वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं और फिर अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं। तो यही इसके साथ भी हुआ। और इसके बाद ये केस, जाहिर सी बात है, एम्बेसी में भी पता चल गया, भाई ये सारे वाक़यात हो गए। उसके बाद इस खातून को जो है वो वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। अफसोस होता है, बहुत दुख दुखा ये वाली चीज़ सुनने के बाद कि इतने इस तरह के पढ़े लिखे नौबयाता जोड़े जो इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी वो इस तरह के लोगों की जालसाजी में आ जाते हैं। किस तरह से वो इनके बिछाए हुए जाल के अंदर फंसे चले जाते हैं। और हमारी बच्चियां, मैं कहती हूँ कि माँ बाप की अकल में पर्दे पड़ जाते हैं। अपनी बच्चियों को क्यों नहीं ट्रेन करते हैं, क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं बताते कि भाई सब कुछ बाहर नहीं होता, बाहर की ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं होती है। हम सोचते हैं कि बस जैसे ही हम बाहर ममालिक में कदम रखेंगे तो हम जन्नत में पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी टफ लाइफ होती है बाहर की, इतनी मुश्किल होती है। जो पहली पीढ़ी जाती है ना, उसको तो आप यकीन करें कि उसको अपना आप मारना पड़ता है, और उसके बाद शायद जो उसकी दूसरी पीढ़ी आती है ना, वो शायद कोई स्टेबल और अच्छी ज़िंदगी गुजार पाती है। मगर ये बहुत मुश्किल है वहाँ की ज़िंदगी। बहुत सारे केसेस हमने सुना है कि यहाँ से शादी करके ले जाते हैं, वहाँ पे दुल्हनों को मारा जाता है, पीटा जाता है लड़कियों को। वहाँ पर नौकरानियों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी होती है। लड़के उनके काबू में नहीं होते, हर तरह के नशे में और गलत एक्टिविटी के अंदर उनके लड़के होते हैं। यहाँ आकर पाकिस्तानी लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं। अब वो बेचारियाँ ना वापस यहाँ पाकिस्तान आ सकती हैं, उनके पासपोर्ट छुपा दिए जाते हैं, उनको धमकियाँ लगाई जाती हैं, बहुत बुरा सलूक होता है। उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ, हम लोग देखते हैं कि हमारे माशरे में बाहर की शादी रुझान इतना ज़्यादा है कि बस लोगों को जैसे ही पता चलता है ना कि भाई लड़का बाहर रहता है, उसकी फैमिली बाहर है, तो बस वो आँख बंद करके ना अपनी लड़कियां उठाकर जो है ना वो ऐसे लोगों के हाथों दे देते हैं। और उसके बाद ये हाल होता है कि इसके अंदर ट्रैवल एजेंट फ़ायदा उठाते हैं, वो नहीं उठाते तो वहाँ पर जाकर जो है कुछ शौहर बहुत बुरे निकल आते हैं, कुछ वहाँ पर उनकी सास और ससुर बुरे निकल आते हैं। कभी बहुत सारी चीज़ें इन लड़कियों को फेस करना पड़ता है। मगर इसमें से 10 में से शायद 100 में से 10% लोग हैं जो अपनी स्टोरियाँ शेयर करते हैं, वरना इवन के तमाम लोग ही अपनी चीज़ों को छुपाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ कि लोग क्या कहेंगे। तो ये इस चीज़ के बारे में जो है आप लोग क्या कहेंगे, और ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।